इस वीडियो के पिछले भाग में हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ की भूमिका का अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ के आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि भक्तिन पाठ की नायिका कोई और नहीं, लेखिका महादेवी वर्मा की अपनी नौकरानी भक्तिन अर्थात लक्ष्मी। उसी की चर्चा करते हुए कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार लेखिका करती है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई, अर्थात लेखिका के पास उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। युग का समय मतलब एक लंबा अंतराल हो चुका है, एक लंबा समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की चाह रखने वाला उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में अर्थात चिंता की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे को क्या बताए, यानी तुम लोगों को मैं क्या बताऊं। यही 50 वर्ष से संग रही थी, मतलब यही कोई 50 साल से हम लोग साथ रहते हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। लेखिका बोलती है कि इस हिसाब से मैं कितने वर्ष की ठहरती हूँ, 75 वर्ष की, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, क्योंकि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए इसका भक्तिन को अंदाजा नहीं। लेकिन लेखिका का ऐसा मानना है कि पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते समय में रत्ती भर भी कम करना नहीं चाहे। लेखिका मुझे तो विश्वास होता जा रहा है, अर्थात लेखिका को तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष के बाद उसे वह 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 50 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, सभी जानते हैं कि हनुमान राम जी के सेवक थे, भक्त थे, इसलिए वह सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी, हनुमान जी से करती थी स्पर्धा, अर्थात प्रतियोगिता, कंपटीशन करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। कहने का अर्थ यह है कि हनुमान की माता का नाम अंजना था, तो वह किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक ऐसी ग्वालन की बेटी थी जिसे कोई नहीं जानता था। नाम क्या था? लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी का अपभ्रंश अर्थात बिगाड़ा हुआ नाम लक्ष्मी ने, यह कह सकते हैं कि देशज भाषा में हम लक्ष्मी को लक्ष्मी कहकर पुकारते हैं। देशज भाषा ना कहकर हम इसे देसी बोली कहेंगे, क्षेत्रीय बोली कहेंगे, ग्रामीण बोली कहेंगे। उसमें लक्ष्मी को लक्ष्मी कहकर पुकारा जाता है। अब लेखिका का कहना है कि पहले पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, यानी लेखिका का नाम महादेवी था। महादेवी किसे कहते हैं? दुर्गा को कहते हैं। तो लेखिका का कहना है जिसे दुर्गा के नाम की विशालता का भार ढोना मेरे लिए मुश्किल है, उसी प्रकार लक्ष्मी की समृद्धि यानी धन की देवी, लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, समृद्धि की देवी, भक्तिन के कपाल, कपाल अर्थात मस्तक के आगे का भाग, और कपाल को ही भाग्य का सूचक माना जाता है, तो उसके कुंचित मतलब संकुचित रेखाओं में वो नहीं बन सका। क्या नहीं बन सका? लक्ष्मी की समृद्धि। अब लेखिका का मानना है कि वैसे तो जीवन में सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। किसी का भी नाम माता पिता अपने अपने हिसाब से ऐसा रखते हैं ताकि वो अपने नाम को चरितार्थ कर सके, लेकिन ज्यादातर बच्चे माता पिता के दिए हुए नाम को चरितार्थ नहीं कर पाते। इसलिए लेखिका का ऐसा मानना है कि सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार थी। किस प्रकार समझदार थी? क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था कि उसका नाम लक्ष्मी। केवल जब नौकरी के खोज में आई थी तब बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि कभी नाम का उपयोग ना करें। इसके साथ ही लेखिका को उसने अपने जीवन के शेष इतिवृत्त को भी बता दिया।
उपनाम रखने की प्रतिभा अगर मुझ में होती, लेखिका का ऐसा कहना है कि उपनाम रखने की अगर योग्यता महादेवी वर्मा में होती तो सबसे पहले उसका प्रयोग वो खुद पर करती, क्योंकि उनका मानना है कि महादेवी के नाम की विशालता का भार ढोने में वो असमर्थ। इस तथ्य को अध्यात्म क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वो भक्तिन जैसा कवित्वहीन, मतलब भक्तिन में कविता जैसी कोई सरसता नहीं है, उसके कवित्वहीन नाम को सुनकर वो क्या हो उठी, गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन वृत्ति को जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णता क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। लेखिका का कहना है कि भक्तिन के पूरे जीवन को जाने बगैर उसके स्वभाव को पूर्णता क्या थोड़ा बहुत अंशतः भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी यानी झांसी में गांव प्रसिद्ध एक अहीर सुरमा की इकलौती बेटी थी। अहीर सुरमा मतलब पहलवान। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली थी वो। विमाता अर्थात सौतेली माँ की कही सुनी, यानी ऐसा माना जाता है कि विमाता कभी बच्चों को स्नेह नहीं देती, इसलिए ये कही सुनी ही बातें हैं कि यह उसकी ममता के छाया में पली थी। किसकी ममता की छाया में पली थी? विमाता के ममता की छाया में पली थी, अर्थात अपनी सौतेली माँ की ममता की छाया में पली थी। 5 वर्ष की वय में, 5 वर्ष की वय अर्थात 5 वर्ष की उम्र में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक यानी संपन्न ग्वाला की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से भी 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यहाँ लेखिका एक व्यंग कर रही है उसके पिता पर कि पिता ने यह काम करके शास्त्र से भी, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उससे भी बढ़कर के ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय बालिका का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण पिता अपने बेटी से अगाध प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। किसके पिता? भक्ति अर्थात लक्ष्मी के पिता। स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क। उसे मालूम था कहीं उसकी संपत्ति, किसकी? विमाता की संपत्ति पर लक्ष्मी अधिकार न जताए, इसलिए उस संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना बन चुका था। किसके पास भेजा? लक्ष्मी के पास, कि तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, मरने को हो। ऐसा समाचार उन्होंने कब भेजा? जब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, यही कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, अप्रत्याशित मतलब जिसकी किसी ने आशा नहीं की हो, अनुग्रह मतलब किसी पर किया गया उपकार ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वह गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। क्यों झड़ गए? क्योंकि लोगों की अस्पष्ट ध्वनि क्या सुनाई पड़ रही थी? हाय लक्ष्मी अब आई, हाय लक्ष्मी अब आई, अर्थात हाय लक्ष्मी अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां मतलब बार बार दोहराना, और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, यानी पिता का अंत्येष्टि अंतिम क्रियाकर्म कर दिया गया था, और न ही विमाता अर्थात सौतेली माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था, मतलब थोड़ा बहुत भी शिष्टाचार नहीं था। दुख से शिथिल और अपमान से जलते हुए, शिथिल मतलब एकदम से शांत हो जाना, और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर अर्थात अपने सौतेली माता पर आया क्रोध शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछो मतलब अब कभी पिता से उसकी मुलाकात नहीं होगी। बहुत दिनों की दूरी, एक अनंत दूरी, एक अंतहीन समय की दूरी की मर्म व्यथा की अभिव्यक्ति, हृदय की व्यथा की अभिव्यक्ति की, मन की व्यथा की अभिव्यक्ति करना, मतलब बताना।
जीवन के दूसरे परिच्छेद में, परिच्छेद मतलब पैराग्राफ, तो जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। जब उसने गहुआ रंग और बटिया जैसी मुख वाली कन्या के 2 और संस्करण कर डाले, मतलब एक कन्या तो थी ही और 2 और कन्या कर डाले। तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचका के, अर्थात होठों को बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाई वीरों की विधात्री, विधात्री मतलब विधाता, विधाता मतलब ईश्वर होता और उसी का स्त्रीलिंग विधात्री होती, बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन, पुरखिन अर्थात पूर्वज के पद पर अभिषिक्त, अभिषिक्त मतलब किसी का अभिषेक करना। किसी पहले जमाने में हमारे यहाँ राजा होते थे, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया जाता था तो उन्हें अभिषिक्त किया जाता था, हो चुकी थी। और दोनों जिठानियां कागभूषुंडी, कागभूषुंडी एक हमारे पौराणिक रामायण में एक पात्र है कागभूषुंडी, जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि कर इस पद के लिए उम्मीदवार थे। छोटी बहू के लीक छोड़कर, लीक चलने का मतलब एक रास्ते को छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। आगे की पाठ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अर्थात इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।